क्या प्रोग्राम रखा है? आज प्रोग्राम बहुत खुशी का मौका है, ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मेरे ये दो शागिर्द हैं और दोनों के दोनों बहुत होनहार और बहुत मेहनती, और अल्लाह ने इनको जो है एक मुस्तकबिल में जो है बहुत अच्छी कामयाबी के लिए सेलेक्ट किया है। ख़ास तौर पर प्रथम है इसकी आज CISF में कमांडो की जॉइनिंग के लिए लेटर आया है और जल्द ही इंशाल्लाह ये ज्वाइन कर लेगा। इसी तरह से आशीष भाई हैं, ये भी हमारे जिम के ही बहुत होनहार, बहुत अच्छे स्टूडेंटों में रहे हैं और ये ऑलरेडी अपना एयरफोर्स के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और जॉब भी कर रहे हैं। लास्ट मंथ इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो ये लगभग जब से हमारी एकेडमी खुली है, तो जब से ही मेरे साथ में हैं। प्रथम तो बचपन से ही हैं, आशीष भाई भी बचपन से ही हैं, ग्रोथनेस इनकी थोड़ी जल्दी हो गई। जी काम कर रही है और कहाँ राज्य में और कितने आप युवाओं को प्लेसमेंट मिला है? लगभग शहर के अंदर तो ये हमारी 2 एकेडमी हैं। एक ब्रांच ये है और एक अभी फ़िलहाल ईदगाह पे हमने ओपनिंग की थी। तो ये एकेडमी जो चल रही है इस टाइम पर, ये लगभग 6 से 7 साल हो गई यहाँ पर। इससे पहले 5 साल के आसपास जो है वो इससे अगले रोड है, ताज पैलेस मंडप के सामने, वहाँ चलती थी। उससे पहले नगर निगम लगभग 15 से 20 साल के करीब मुझे इस फील्ड के अंदर हो चुका है और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है। प्लेसमेंट की बात करें, कितने युवाओं को प्लेसमेंट? काफ़ी युवाओं को प्लेसमेंट मिल चुका है और सबसे बढ़िया हमारे लिए ये भी बात रही है, हमारे लिए, हम तीनों के लिए ख़ास तौर पर, कि हमें UPBBFA जैसा एक प्लेटफार्म साथ में मिला, जिसके अंदर बच्चों को IBBF में खेलने का मौका मिलता है और वहाँ से बच्चे सीधा गवर्नमेंट जॉब को चले जाते हैं। तो हमारे लिए एक आसान प्लेटफार्म है। बच्चों को सही तरीके से गाइड किया, बच्चे उस पर अचीवमेंट आज हासिल कर चुके हैं आपके सामने। तो 15 छात्रों को अचीवमेंट मिला है, तो आज जिसके अंदर प्रोग्राम क्या रखा है? आज प्रोग्राम एक तो खुशी का मौका था, फिर इनकी हौसला अफजाई के लिए और जिम की हौसला अफजाई के लिए। ख़ास तौर पे ये मेरे फ्रेंड हैं और शहर के जो सम्मानित व्यक्तियों में भी इनकी सबकी गिनती है। कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, मतलब सब तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन सब ने खुशी जाहिर की है इन बच्चों के ऊपर, क्योंकि सभी जानते हैं जो इनके लिए एक सम्मान छोटा सा रखा है। और सम्मान क्या है? सम्मान तो बस बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम इनके लिए कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे आगे भी। और खुशी है, जाहिर करनी थी खुशी, कि हम लोगों को कितनी खुशी, को अल्फाज नहीं बन पा रहे, मैं बोल भी नहीं पा रहा, मुझे इतनी खुशी है इन लोगों की। यूथ के लिए अगर बात करें तो क्या बेस्ट है? मुनव्वर भाई, असल में यूथ के लिए मेरी तरफ से यही संदेश है कि जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनली अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो सही संस्था के अंडर में ही अपने आप को रखकर बॉडी बिल्डिंग करें। क्योंकि अगर उनका टारगेट अचीव करने का इरादा है कुछ भी, कि सरकारी जॉब चाहिए उनको या कोई भी अच्छा प्लेटफार्म चाहते हैं वो, तो उसमें सबसे बेहतर यही रहेगा कि अहमद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी विश्वास राव जी हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर यूपी के अंदर गाइड है। और दूसरा, यहीं से हमारी संस्था IBBF है और इंडिया से लेकर मतलब विदेशों तक, जिसमें IBBF का ही डंका बजा हुआ है। और मंडेला करंट हमारी ही फेडरेशन से, IBBF से ही जो है सेलेक्ट हुए हैं। और ये बच्चे भी अब आप देख रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफार्म मिला के लिए अचीव करना आसान, किसी का टारगेट अचीव करने के लिए सही तरह से निशाना लगाएंगे, ये सही तरह से अपने गाइडेंस लेकर चलेंगे, तो उसमें मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और ये लोग इस टाइम पे करंट एग्जाम्पल हैं। UPBBFA और IBBF ये एकमात्र संस्था है जो अच्छे से बच्चों को लेकर चल रही है। तो मैं सभी यूथ से कहूँगा कि भाई करें, बॉडी बिल्डिंग करें, लेकिन प्रोफेशनली करें, तो फिर बैनर में चले। जी, मेरा नाम प्रथम सैनी है। कि मेरे को CISF में कमांडो की जॉब मिली है और मैं
अपने कोच परवेज अख्तर भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, और यूपी पीपीएफ के सेक्रेटरी श्री विश्वास राव सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं इनका सदैव आभारी रहूँगा। मेरे पास आज शब्द नहीं है, मैं कुछ शब्द नहीं है अदा करने के लिए, इतना खुश हूँ आज। कठिनाई से होकर के पूरे और बहुत सहयोगी रहे, किस ने आपको प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंचे? जी, कठिनाई तो पहले बहुत आई। मैं बचपन से ही परवेज भाई के पास आया, इन्होंने मुझे आगे का रास्ता बताया कि कैसे करना है, कैसे चलना है, और सही रास्ता दिखाया कि, और ट्रेनिंग अच्छी दी हमें, और अच्छी आर्थिक तंगी तो नहीं आई, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए आर्थिक तंगी का कोई और सपोर्ट किया है, माता पिता ने जी 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 जी, सपोर्ट मेरे फादर है मेरे, मुझको बहुत सपोर्ट किया है, जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है इन्होंने मुझे दी है। और मेरे कोच परवेज अख्तर भाई, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जो भी जिम से रिलेटेड कुछ भी हो, जिस चीज़ की कमी पड़ी है उनको पूरा किया है बहुत। देश की सेवा करेंगे। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। हेलो कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी जी, मैं जय यूपी पीपीएफ को बोलना चाहता हूँ। जो हमारा यूपी बीबीएफ से खेलते हैं हम, तो सारे खिलाड़ी उसी फेडरेशन से खेले, उससे अन्य फेडरेशन से नहीं खेले। बहुत लोग क्या करते हैं कि उस लालच के चक्कर में किसी को एलईडी मिल रही है, कुछ कैश मिल रहा है वहाँ प्राइज, तो वे इस तरह खेलने चले जाते हैं, तो वे एक तरह की टेम्परेरी खुशी है। तो ऐसा ना करे, जो यूपी बीबीएफ से खेलता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जो कि मेरे को मिली है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, कोई भी खिलाड़ी इससे अलग, आईबीबीएफ से अलग कोई ना खेले, आईबीबीएफ में ही खेले। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम फ्लाइंग ऑफिसर आशीष सिंह है। मैं अभी शिलोंग में पोस्टेड हूँ और मुझे 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल 1 महीना हो गया है फ़ौज में आए हुए, और उससे पहले 1 साल की मेरी ट्रेनिंग थी। तो मेरा 2022 में सिलेक्शन हुआ था, 1 साल की ट्रेनिंग का 2023 में कमीशन हुआ, और अभी मेरे को 1 साल हो गया है फ़ौज में सेवा करते हुए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मेरठ का ही रहने वाला हूँ, शंकर आश्रम मंदिर अपने ईस्टर्न कचहरी रोड पे, वहीं जगन्नाथपुरी कॉलोनी में घर है मेरा, और बचपन से वहीं पला बड़ा हूँ मैं। ये अचीवमेंट मिला है, किस चीज़ का सहयोग रहा और क्या स्ट्रगल रहा आपका? स्ट्रगल तो काफ़ी था, मतलब मैं जैसे जिम में आके देखता हूँ लोगों को, और अपना भी यही बोलना चाहूँगा कि 2018 मैंने पहली बार अटेम्प्ट करा था, और 2022 में सिलेक्शन हो तो 4 साल लगे। तो बस मेरा यही मैसेज है कि कठिनाइयाँ कितनी भी हो, बस अपना एक लक्ष्य था, मेरे को हमेशा से मन था कि फ़ौज में आना ही आना है। और जिम, मेरा मानना ऐसा है कि जिम एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर भले मैं परेश भाई को बताते हुए कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, परेश भाई मुझे नॉर्मल गाइडेंस देते थे कि भाई ठीक है, अपना वेट कैसे कम करना है, क्योंकि जब मैं पहली बार आता मेरा 100 किलो वजन था, आज मैं मतलब अपना कम से कम वजन 72 किलो ले गया अपने मेडिकल के टाइम पे। तो उस तरह से गाइड करा उन्होंने कि ठीक है, कंपटीशन लड़ना नहीं है, बस जैसा फौज को चाहिए अपना स्टेमिना बने, ऐसी तैयारी करिए हमेशा। तो जिम एक ऐसी जगह मानता हूँ मैं, चाहे कितने भी किस जगह से हार जाए, थक जाए, जब यहाँ पर आते हैं तो वर्कआउट करके और अपना पसीना भागे, थोड़ा दिमाग को चैन मिलता है, एक सोचने का सुकून का एक समय मिल जाता है अगर एक बाद में। तो कठिनाइयाँ यही थी जीवन में कि हो नहीं रहा था सिलेक्शन, पर यहाँ पर आते रहे लगातार, अपनी कभी एक वो ब्रेक नहीं आया कभी किसी में ना, कि लगातार लगे रहे बस। क्या लगता है आपको, क्या लगता है जिम केवल फिजिकली मेंटलिटी बनाने के लिए, शरीर बनाने के लिए, या अचीवमेंट मिलते हैं? अचीवमेंट भी मिलते हैं। अगर मैं एक हाल ही में एग्जांपल लूँ तो एक नितिन चंडीला बॉडी बिल्डर हैं, उन्हें भी रेलवे में बहुत बड़ी अभी नौकरी मिली है, तो अचीवमेंट भी मिलते हैं। और जनरली बहुत लोगों का सोचना ये सिर्फ ये होता है कि फिजिकली जिम ट्रेन करता है, फिजिकली मेंटली बहुत हेल्प करता है। आप कई बीमारियों से दूर रहोगे तो भी आप बहुत चीज़ सोच सकते हो। आप क्या कहते हैं, अपने अंदर भी अगर कुछ चेंज देखोगे तो वो भी आपके अपने माइंड को इतना आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप सोच पाएंगे हाँ, अगर मैंने ये अचीव करा तो मैं और भी इससे बड़ा अचीव कर सकता हूँ। परवेश भाई के अलावा और लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ किया आपके जनसभ्य के साथ? बहुत लोग हैं, हर किसी का मेरा ऐसा मानना है, कभी किसी आप एक इंसान को नहीं बोल सकते। अगर हमें बाहर यहाँ मामू अंडा खिला रहे हैं तो उनसे लेके यहाँ साउथ भाई में एक्सरसाइज बता रहे हैं, परवेज भाई कुछ बता रहे हैं, तो हर एक इंसान का अपने लेवल पे छोटा रोल होता ही होता है। तो कोई कभी एक आदमी या कुछ लोगों को आप डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं जो
एक इंसान को आगे बढ़ाने में बहुत लोग लग जाते हैं। बताइए, अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी से आप लोगों को मतलब कह सकते हैं आप लोग निकल कर गए हैं, इस तरह से प्लेसमेंट मिला है, तो और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? और युवाओं के लिए संदेश देना चाहूँगा, चाहे वो अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी में जो भी मुझे सुन पा रहे हो, कि एक लक्ष्य सोच लो कि ये करना, बस के बांध लो कि यही करना है, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए, चाहे कितनी ऊपर नीचे जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, करना यही है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको देख के बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो लोग तैयारियाँ कर रहे हैं उन्हें भी। और बाकी अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी से निकलने के बाद भी अभी तक नाता छूटा नहीं है। आज मैं परवेज भाई को फ़ोन करके पूछता रहता हूँ, आज भी मेरे अगर वहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है उसके लिए परवेज को पूछता है कि परवेज भाई जिम में ये करवाना है मुझे, तो आप बताओ कैसे करवाना है, क्या करवाना है। तो आज भी वो रिश्ता बना हुआ है। अच्छा, बिना गुरु ज्ञान तो नहीं है, लेकिन गुरु का चयन भी बहुत जरूरी है कि अच्छा जो गुरु का चयन होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु ज्ञान भी नहीं है, और क्या कहते हैं बिना गुरु चयन होना भी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना, जो सच्चा गुरु होगा वो कभी गलत बताएगा ही नहीं आपको। जो पैसे और उसके लिए लगे लालच में है वो आपको भले ही कुछ गलत बता दें, पर जो एक अच्छा इंसान होगा वो कभी एक बुरा गुरु बन नहीं सकता, वो अच्छा गुरु ही बनेगा और अच्छी बात ही बताएगा हमेशा आपको। हाँ, मेरे पास एक ये छोटा संदेश है कि कोई भी आप कंपटीशन खेलते हैं वो एक सही संस्था के अंडर में रह के खेलें, जैसे कि अपना UPBBF है या फिर IBBF है। तो इसमें क्या, अगर आप सही संस्था के अंडर में खेलेंगे तो आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो भी एकदम ठीक मिलेगी, और उन्हीं के थ्रू आपका सरकारी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आपका चयन होगा। तो ऑलवेज चूज द राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो तभी आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और सही राह पे आप पहुँचेंगे। भाई, आपके जिससे लगातार प्रैक्टिस है, युवाओं को कहीं ना कहीं फिटनेस मिल रहा है, युवाओं को टारगेट मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं और इनका स्वागत करता हूँ आशीष भाई का, जो फ्लाइंग ऑफिसर हमारे साथ बैठे हैं, और प्रथम सैनी जी की अभी नई जॉइनिंग हमारे अल्टीमेट जिम से हुई है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का, जिसको बहुत बखूबी विश्वास राव जी, जो भी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे उत्तर प्रदेश की टीम के, वो लेकर चल रहे हैं। और युवाओं को उनकी वजह से बहुत प्रोत्साहन है, और उनकी वजह से ही उनका इतना सपोर्ट हमें रहता है कि अब अल्टीमेट स्पोर्ट जो हमारी अकेडमी चल रही है, ये अब किसी मोहताज नहीं रही है जी। और इसमें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा परवेज अख्तर जी को, जो यहाँ कोच है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होल्डर रहे हैं और बहुत अच्छे से लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। और एक ये यहाँ से एक ये भी सूचना और खबर जाती है शहर में और बाहर भी कि यहाँ से लड़कों का चयन हो रहा है, और क्योंकि एक अच्छा प्लेटफार्म होता है तो वहाँ से चयन भी आसानी से हो जाता है। कोच का होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, सिलेक्टेड कोच आप देखें, क्योंकि आजकल जैसे अभी आशीष जी ने बताया कि लालच जिस कोच के अंदर होगा वो कभी लड़कों को आगे नहीं ले जा पाएगा। और जो बात बिल्कुल उस्ताद का अच्छा होना जरूरी है, और उस्ताद अगर अपने बच्चे की तरह अपने स्टूडेंट को माने तो वही उस्ताद उन बच्चों को कामयाब कर सकता है, नहीं तो बच्चे के कामयाब होना बहुत मुश्किल है। गाइडेंस बिल्कुल बाप और माँ की तरह ही एक कोच अपने बच्चों को प्रोवाइड कराता है।